तो चलो आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर यहां पर हम देखेंगे। बेसिक मैथ्स लेक्चर 1। ठीक, अब इसमें सबसे पहली चीज हमको सीखनी है, फर्स्ट चीज आज हम लोग सीखेंगे इंडिसेस। अब इंडिसेस का मतलब यही है, जैसे मान लो कि आपके पास अगर कुछ ऐसा चीज लिखा हुआ है a की पावर n, इसका मतलब क्या होता है? a की पावर n का मतलब क्या है? a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। कितने टाइम्स तक हम इसको लिखेंगे? a, ये कितने टाइम्स तक लिखा जाएगा? n टाइम्स तक। अगर हम a की पावर n लिखा है तो a को n बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो a की पावर n के बराबर हो जाएगा। जैसे मान लो कि आपके पास 5 की पावर 4 लिखा है तो हम उसको बोलेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक, तो इस तरीके से ये जो आपके पास पावर वाली जो मैथमेटिक्स होती है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं कि ये एक इंडिसेस की मैथमेटिक्स है। ठीक, तो इसमें हम लोग अब सबसे पहले कुछ इसके रूल्स देखेंगे। सबसे पहली चीज आपके रूल्स हैं। तो फर्स्ट रूल इसमें ये है, अगर आपके पास कोई नंबर है a, इसकी पावर है m इंटू a की पावर है n, तो ये हो जाएगा a की पावर m प्लस n। ठीक है, अगर सेम बेस है, इसको हम बेस बोलते हैं, a की पावर m है और a की पावर n है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? a की पावर m प्लस n। क्लियर है बात बेटा? ये दूसरा रूल आपका इसमें क्या होगा? ठीक है, हाँ। अब देखो दूसरा रूल है, a की पावर m और इसकी पावर अगर n है तो इसे हम लिखते हैं a की पावर m इंटू n। ये m और n आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ऐसे ये वाली चीज आपस में क्या हो जाएगी? पावर के ऊपर पावर अगर जाती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे अगर आपको ये लिखा गया है a की पावर m की पावर n और इसके होल पावर मान लो लिखा गया है p, तो हम इसको बोलेंगे a की पावर m इंटू n इंटू p। ये तीनों के तीनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद जो तीसरा रूल है आपका, वो रूल है, अगर आपको ऐसा लिखा है a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो जब भी हम कभी इस तरह की चीज को, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ऐसे लिखेंगे a की पावर m इंटू a की पावर माइनस n। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे? a की पावर m माइनस n, हम इस तरह से इसको बोलेंगे। ठीक, अब और इसको अपने अपनी कॉपी में लिखते भी रहना साथ में, ये सारी चीजें अपनी कॉपी में नोट करते रहिएगा, सारे फॉर्मूले। चौथा जो रूल है आपका वो ये है कि अगर आपके पास a की पावर m है इंटू b की पावर अगर m है, तो हम इसे बोलेंगे a इंटू b की पावर m। ठीक है, पांचवा रूल आपका है, अगर a की पावर m है अपॉन b की पावर m है, तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं a बाई b की पावर m। अगर a बाई b की पावर m है तो उसको हम a की पावर m अपॉन b की पावर m भी बोल सकते हैं, लेकिन यहां पर कंडीशन क्या है? b इज नॉट इक्वल टू 0। अगर b की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये एक रेशनल नंबर ही नहीं बन पाएगा, तो उस केस में ये डिफाइंड नहीं हो पाएगा। तो आपको कंडीशन यहाँ पे क्या होनी चाहिए? b की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। और ये सब आपकी 9th-10th की मैथमेटिक्स है, 9th-10th में ये सब चीजों को हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए था। ठीक, छठवां रूल आपका है कि अगर हम किसी भी नंबर की पावर 0 कर देते हैं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, बस बशर्ते क्या होना चाहिए? a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर a की वैल्यू अगर 0 नहीं है, a की वैल्यू कुछ भी है,
तो किसी भी नंबर के पावर आप 0 करोगे उसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, 1 के बराबर मिलेगी। ठीक है, बस एक ही वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर हम 0 की पावर 0 की बात करें तो ये अनडिफाइंड होता है, इसे हम डिफाइन नहीं करते हैं, और ये आपके आगे मैथमेटिक्स में ये बात आएगी। तो ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। सातवां रूल क्या है आपका, अगर ए की पावर -n है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1/a की पावर n। ये बात हम लोग यहीं पे, इसको देखो, ये वाली चीज हमने यहाँ पे की थी, ये a की पावर 1/n है, ऊपर लेके चलेगा a की पावर -n। ठीक है, अब यहां पर हम इसको बोले तो यहां पे कंडीशन आपकी क्या बनेगी कि a इज नॉट इक्वल टू आपका 0, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो 1/0 ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपॉन में 0 हो गया तो वो रेशनल नंबर नहीं बन पाएगा। तो इस तरीके से ये चीजें हैं। ठीक, अब अगर मान लीजिए कि आपके पास ऐसा लिखा गया है, आठवां रूल, a की पावर n इक्वल टू b की पावर n है। a की पावर n b की पावर n के बराबर है और n की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। तो उस केस में हमारा रिजल्ट ये होता है, हम इस a को b के बराबर बोल सकते हैं। मतलब अगर मान लो आप कोई भी नंबर है, जैसे इसको एग्जांपल के तौर पे समझना कि अगर हम 2 की पावर 0 कर दें इक्वल टू हम किसी भी नंबर 5 की पावर 0 भी कर दें, बराबर होंगे। तो अब यहां पर ये 2 और ये 5 बराबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने बोला है कि n की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। आपने n इक्वल टू 0 करके इस रूल को अगर लगाना चाहो तो ये नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 5 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहां से हम इस 2 को इस 5 के बराबर नहीं बोल सकते। तो कंडीशन क्या है कि अगर आपके पास मान लो कि कोई नंबर है 2, इसके पावर अगर 5 है और यहां पर बोला जा रहा है 2 की पावर अगर बोल दिया गया x, तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो x की वैल्यू आपके 5 के बराबर होगी। ठीक है, ये वाला इससे रिलेट नहीं कर रहा है। मान लो कि हम इसको ऐसा लिख दें, अभी ये इसके बाद वाला रूल ये है, हम इसको अगर ऐसे लिख दें, देखो 2 की पावर 5 है इक्वल टू 7 की पावर अगर 5 है, या ऐसे लिख दें इसको हम, ये x की पावर 5। अगर इस तरह से कोई आपको सिस्टम दिया गया है तो देखो आप दोनों की पावर क्या है, बराबर है ना। तो उस केस में हम ये बोल सकते हैं कि 2 किसके बराबर होगा? x के बराबर होगा। तो इस रूल का मतलब ये है, कहीं पर ऐसी चीज आपको लिखी हुई मिले तो हम 2 को सीधे x के बराबर बोल देंगे। ठीक, इसके बाद आपका जो नवा रूल है वो ये है कि अगर a की पावर m बराबर है a की पावर n के, अगर ऐसा, और जहां पर आपका a 1 के बराबर न हो तो उस केस में हम ये बोल सकते हैं m इक्वल टू n, m और n आपस में इक्वल होंगे। क्लियर हुई बात बेटा? ये बोलो, सक्षम? यस सर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद एक चीज और समझ लो। जैसे मान लो आपके पास ऐसे कुछ लिखा हुआ है कहीं a/b, या अगर हम ऐसे लिख दें a/b नहीं, हम इस तरह से लिख दें a की पावर m/n लिखा हुआ है। अगर ऐसे लिखा हुआ है कहीं a की पावर फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/n का पावर m लिख सकते हैं। मैंने कहा था ना कि पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो 1/n और m मल्टीप्लाई होगा तो m/n हो जाएगा। और आपको ये बात पता है, जैसे मान लो आपने लिखा है कहीं √a, तो क्या इसे हम a की पावर 1/2 लिख सकते हैं? वैसे ही अगर a की पावर 1/n है तो हम a का nth रूट लिख सकते हैं। एक पर हम क्या लगा सकते हैं? nth रूट, ऐसे लिखेंगे और इसकी पावर क्या हो जाएगी? m। ठीक, और इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं a की पावर m और इस पूरे की पावर 1/n, ये भी लिख सकते हैं। तो हम इसको अब क्या लिख सकते हैं? a की पावर m का
nth रूट, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो a की पावर m/n लिखा है तो वो ये भी लिखा जा सकता है और ये भी लिखा जा सकता है, दोनों सेम चीज है। जहां पर हमें जैसी जरूरत पड़ेगी हम वैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, क्लियर हुई बात बेटा ये? यस सर। ठीक, अब लास्ट रूल एक और आप इसको देख लो कि अगर इफ P and Q are different positive prime integers, प्राइम इंटीजर का मतलब क्या होगा? इंटीजर का मतलब एक कंप्लीट नंबर, अब प्राइम मतलब जो स्वयं से या खुद से या मतलब 1 से डिविजिबल हो, वो आपका प्राइम होगा। पॉजिटिव नंबर की बात की जा रही है। तो अगर आपका अगर ऐसा है तो p की पावर m इंटू q की पावर n, ये अगर बराबर है p की पावर l इंटू q की पावर k के बराबर अगर है, तो हम ये यहां पर बोल सकते हैं कि m किसके बराबर होगा? l के बराबर होगा, एंड n किसके बराबर होगा? k के बराबर होगा। कोई दिक्कत बेटा इसमें? नो सर। ठीक, चलिए अब हम लोग जहां पर ये जो रूल्स है एक बार आप देख लीजिए ठीक से, सारे रूल्स इसको एक बार देख लो। अब यहां से हम लोग क्वेश्चंस पे सीधे आ जाएंगे, मतलब आपके मैथमेटिक्स का एक पार्ट जो इंडिसीज वाला है वो हमने कंप्लीट कर लिया फॉर्मूले, क्योंकि ये 9th 10th की चीजें हैं, इसको बस केवल एक बार रिकॉल करना है, अपने दिमाग में एक बार उसको रिवाइज कर देना है, और इसको हम थोड़ा सा एप्लीकेशन के फॉर्म में काम करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं ग्रेविटेशन में, हमें कूलम्स लॉ जब 12th वाली चीज पढ़ेंगे, कई जगहों पर इसका इस्तेमाल होना है। ठीक, तो इस चीज को आप देख लो, कॉपी में लिख लिया है ना? यस सर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में आप लिखो, हम बोल रहे हैं आप लिखते जाइए, सॉल्व और सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। फॉलो, पहला इसमें क्वेश्चन है 3x की पावर 4y क्यूब, 3x की पावर 4y क्यूब इंटू 18x क्यूब y की पावर 5। अब देखो इसमें हम लोग पहला रूल अपना लगाएंगे। अब यहां पर क्या करेंगे बेटा, इसमें क्या क्या चीजें हो जाएंगी? अब देखिए ये 3 और 18 आपस में मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया? अब आप माइक ऑन कर लो और थोड़ा सा मतलब नॉइज न रहे, बस केवल, हाँ 54। 54। ठीक, अब देखो यहां पर क्या है, x की पावर 4 है और ये x क्यूब है, तो x की पावर, जब x की पावर a इंटू x की पावर b होता है तो हम क्या लिखेंगे? x की पावर, बंद कर लो माइक, थोड़ा सा नॉइज आ रहा है तुम लोग इधर से, हाँ। अब क्या हो जाएगा? 5 प्लस ये 4 प्लस 3 7, x की पावर 7 हो जाएगा। y क्या है? y की पावर 3 है और यहाँ पे 5 है, तो y की पावर 8 आ जाएगा। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह से, ये क्वेश्चन इसलिए किया क्योंकि हम लोग अभी भी देखोगे ना, जब मान लो दो मास पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में फोर्स की बात करेंगे ग्रेविटेशनल की, तो मास हो सकता है किलोग्राम में हो, या अर्थ का मास हो, या किसी दूसरे प्लेनेट का मास हो, वो सब 10 की पावर्स के फॉर्म में होते हैं। क्योंकि 10 की पावर 15 है, किसी का 10 की पावर 13 है, तो 10 की पावर्स अगर सेम है, 10 सेम है, तो उसकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। अपॉन में डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस ऊपर जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इन सभी चीजों के लिए हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका मान लो इसमें है 3x की पावर 4 y क्यूब अपॉन 18 x क्यूब
y की पावर 5। अब इसको सॉल्व करोगे तो 3/18 सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/6। और इसमें देखो x की पावर यहां पर है 4 और यहां पे है 3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 - 3। अब इसको आपको तुरंत लिखना चाहिए और ये y है और y की पावर यहाँ पे क्या है 3 और ये 5 ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 1/6 इंटू x इंटू y की पावर -2, या इसे हम ये भी लिख सकते हैं x/6 y²। ठीक है, अगला आप देखिए, अगला क्या है -2x² का होल क्यूब लेना है। अब इसका होल क्यूब करना है तो भाई माइनस भी आपके साथ है ना, तो माइनस का भी होल क्यूब करेंगे, मतलब -1 का आपको होल क्यूब करना होगा। इस वाले माइनस की मैं बात कर रहा हूं माइनस, और इसके बाद 2 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 8। और इसमें देखो ये x² की पावर 3 है ना, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाता है तो इंटू x की पावर 6 हो जाएगा अपॉन y की पावर, ये 3 इसको भी जाएगा तो y की पावर क्या हो जाएगा 3 × 3 9। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा -8 x की पावर 6 अपॉन y की पावर 9। ठीक, इसी तरीके से अगर आपके पास मान लो और क्वेश्चंस हैं तो उसमें देखिए क्या होगा। अगर हम क्वेश्चन ऐसा लिख दें √27 की पावर -2 है और ये अंडर रूट नहीं है क्यूब रूट है, क्यूब रूट 27 की पावर -2 है। बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं 27 की पावर -2 तो है ही, और क्यूब रूट को अगर हम हटाएं तो 1/3 बोल सकते हैं। अब देखो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा 27 की पावर -2/3। और आप बताओ 27 3 × 3 × 3, तो बेटा ये 3 की पावर ये 3 हो गया और इसकी पावर -2/3 है। अब जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 की पावर बच जाएगा केवल -2, क्योंकि इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई होगा तो उस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो उस केस में आपका बच जाएगा 3 की पावर -2, या हम इसको लिख सकते हैं 1/9 3 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, और 1/3 का स्क्वायर मतलब 1/9। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को इंडिसीज में काम करना होता है। ठीक, अब जैसे कुछ क्वेश्चंस और हैं इसको देखो, थोड़ा सा हम अब क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या है 625 की पावर -1/2 इसकी पावर -1/4 और इस पूरे के पावर हमने किया स्क्वायर। अब आप बिना माइक ऑन किए हुए कॉपी पर इसको जल्दी से सॉल्व करो और 1 मिनट के अंदर इसका जवाब दो। देखिए क्या आप इसका आंसर देते हो। फाइव। कौन बताया, अंकुर या सक्षम? अंकुर। अच्छा, सक्षम तुम्हारा क्या हुआ बेटा? सर कर रहा हूँ। अच्छा ठीक,
अब देखो 625 है, आप इसको पहले देखो कि ये पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर है ना, तो आपस में ये चीजें क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसे हम क्या लिखेंगे, ऐसे हम लिखेंगे 625 की पावर, ये माइनस है, माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/2 1/4 है और ये 2 है, तो भाई 2 अपॉन 2 इंटू 4 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल, बचेगा क्या 1/4। अच्छा 625 जो होता है वो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 भी लिखा जा सकता है कि पावर 1/4, मतलब इसका फोर्थ रूट लेना है। 625 का फोर्थ रूट लोगे तो ये कुछ नहीं है, ये बेटा आपका 5 की पावर 4 है और इसकी पावर 1/4, तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है आपका, तो क्या बचेगा, केवल और केवल 5 की पावर 1 मतलब 5। अगला क्वेश्चन, 9 की पावर 1/3 इंटू 27 की पावर -1/2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 1/6 इंटू 3 की पावर -2/3। इसको जल्दी से सॉल्व करो। और आप इसका आंसर चैट में दो तुरंत। और देखो इस सभी क्वेश्चंस को सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, इनको सॉल्व करने में 1 मिनट का भी समय नहीं लगना चाहिए। बस इसीलिए क्वेश्चंस करा रहे हैं कि आपकी एक बार कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपकी पकड़ बन जाए। अब देखो 9 की पावर 1/3 है, तो हम 9 को देखो नीचे अपॉन, ये सब 3 में है, ऊपर 9 है, तो 9 की पावर 1/3, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर के पावर 1/3 है, तो 3 की पावर 2/3 हो जाएगा, इंटू ये आपका 27 है, तो 27 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये आपका हो जाएगा 3 की पावर, हाँ आंसर 3 की पावर -1/3। गुड, सही है। हाँ अब देखो 27 है, 27 को 3 की इंटू 3 इंटू 3, 3 की पावर 3 कर सकते हैं, तो -3/2 ये हो जाएगा, अपॉन 3 की पावर 1/6 है, इंटू 3 की पावर -2/3। सबको आप ऐड कर दो, ऊपर जाएगा तो 3, सब 3 ही है, तो 3 की पावर क्या आएगा बेटा, ऊपर है 2/3, और ये आपकी पावर ऐड होगी तो -3/2, ये ऊपर जाएगा -1/6, और ये ऊपर जाएगा -2/3, तो +2/3 आ जाएगा। अब एलसीएम ले लोगे आप इसका, तो कितना हो जाएगा, 3 2 6 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, और 3 2 जा 6 4, -2 3 जा 6 9, -1 +3 2 जा 6 4। सॉल्व कर लेंगे इसको हम, तो क्या हो जाएगा, 4 और 4 8 और 9 was 10, तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर -2/6
और इसको बोल सकते हैं 3 की पावर -1/3। समझ में आ गया बेटा? सक्षम? यस सर। अब हम लोग कुछ इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लेंगे। थोड़े से इस पर हम लोग 4-5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करें और तुरंत उसका आंसर आप देते जाइए। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप उसमें 4 ऑप्शंस में लिख रहा हूं, आप उसे बताते जाइए। अब ये एमसीक्यू है और इसके बाद हम लोग अब दूसरा टॉपिक फिर से तुरंत अब शुरू करेंगे। एमसीक्यू में आप पहला क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ 5 16 की पावर -3/4 इज, इसमें पहला ऑप्शन है 4/9, दूसरा ऑप्शन है 9/4, तीसरा आप सॉल्व करो इसे, तीसरा ऑप्शन है 27/8 और चौथा ऑप्शन आपका है 8/27। 4/9, 9/4, 27/8 and 8/27। 5 and 1/16 की पावर -3/4। आंसर आपका आ रहा है डी। ठीक है, आपका फोर्थ ऑप्शन आएगा, फोर्थ आंसर होगा डी। और ये इतना देखो तेजी में जिस तरह से चीजें चल रही है, इतना आप क्विक आंसर दे रहे हो, ये सही चीज है भाई। इतना आसानी से इतनी जल्दी में आपको ये दे देना चाहिए, क्योंकि ये 10th लेवल 9th लेवल की मैथमेटिक्स है। इसका यूज हमारे आगे 11th 12th के फिजिक्स में होना है। ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? 5 and 1/16 को क्या लिख सकते हैं? 16 5 जाए 80 + 1, 81/16 की पावर -3/4 लिख सकते हैं। अब 81 क्या होगा? 3 की पावर 4 और 16 क्या होगा? 2 की पावर 4 और इसके होल पावर क्या है? -3/4। 4 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 की पावर कितना हो जाएगा? 4 सेट -3। अब इसको अगर हम उल्टा कर दें 2/3 की पावर 3 हो जाएगा, और 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 और 3 की पावर 3 करेंगे तो 27। 8/27 आपका ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 का स्क्वायर, इसका क्यूब रूट है और इस वाले का भी आपका 4th रूट है, इज इक्वल टू, तब तक सॉल्व करिए। अब आप ऑप्शन में लिख रहा हूं, इक्वल टू पहला ऑप्शन 2 की पावर -1/6, दूसरा ऑप्शन 2 की पावर -6, तीसरा ऑप्शन 2 की पावर 1/6 और चौथा ऑप्शन आपका है 2 की पावर 6। ठीक है, और आंसर है सी। अंकुर आपने आंसर बताया सी, 2 की पावर 1/6। नितिन मौर्य आपका भी आंसर आया है सी। सर। और एक चीज और करो, जब आप चैट करो ना तो चैट में आप टू एवरीवन नहीं करो, टू एडमिन किया करो। तो इससे क्या होगा ना कि वो आंसर सबके पास नहीं जाएगा, सबका अलग अलग आंसर हमें दिखेगा। हमारे पास आंसर चैट करने में ऑप्शन आपका आता है, तो वो चीजें आप केवल उसमें हमको मैसेज किया करो। क्वेश्चन नंबर 3। अब चलो इसको पहले हम इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं जल्दी से। अब देखो यहाँ पे 2 की पावर 2 का क्यूब रूट है, फिर उसका 4th रूट है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 की पावर 2 तो ऐसे लिखेंगे, इसका क्यूब रूट हटाएंगे तो 1/3 आ जाएगा।
इसका अगर हम फोर्थ रूट हटाएंगे तो 1/4 आ जाएगा। और आपको ये बात बताई है हमने कि पावर के ऊपर पावर चढ़ता है तो ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2/3 इंटू 1/4, तो इस 2 से 2 कैंसिल होगा, 4 कैंसिल होगा, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 1/6 बच जाएगा, क्योंकि ये 3 बचेगा, ये 2 इस 4 को कैंसिल करेगा, 2 आएगा, 2 और इंटू 3 6, तो 2 की पावर 1/6। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द प्रोडक्ट क्यूब रूट 2 इंटू फोर्थ रूट 2 इंटू 12 रूट 32। 32 का हम 12 रूट ले रहे हैं, 2 का हम फोर्थ रूट ले रहे हैं, इस 2 का हम 3 रूट ले रहे हैं, थर्ड रूट ले रहे हैं, इक्वल्स। और अब आप चैट में आंसर ना देना, हम अभी एक पोल क्रिएट करेंगे, उसमें आप लोग अपने अपने आंसर देना, वहां पे देखते हैं कौन कितना, पहले आप सॉल्व करिए, जब हम पोल क्रिएट करेंगे तो आप अपना आंसर दीजिएगा। √2 B 2 C 2 का 12 रूट एंड D 32 का 12 रूट। मुझे लग रहा है आंसर किसी ने दे दिया। अंकुर, आंसर आया है आपका बी। और देखें कितने लोगों का आंसर क्या आ रहा है। जल्दी से आंसर दो। सक्षम, अब अंकुर सक्षम दोनों एक साथ जुड़े हो, तो जब भी आप अपना आंसर लिखो ना, तो आप पहले आप एक, जब अंकुर आंसर दे तो ए लिख के उसके बाद अपना ऑप्शन लिखें ABCD, और सक्षम जब आंसर दे तो S लिख के उसके बाद अपना आंसर लिखें ABCD। एक ही साथ जुड़े हो तो ये काम करो, तो इससे हमें समझ में आ जाएगा कि अंकुर का वो आंसर है कि सक्षम का आंसर है वो। आप बस अपना पहले आप ए लिखो, इसके बाद आपका जो भी आंसर होगा स्मॉल में ABCD लिख दो, और S लिखने के बाद अपना आंसर लिखो। नितिन, बेटा आपका आंसर अभी तक नहीं आया। क्या बोल रहे हैं? अब देखो इसमें हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/4, और 32 जो है, तो 2 की पावर 5 तो इसे हम लिख ही सकते हैं पहले, 2 की पावर 5 की पावर 1/12 कर दें, तो भाई सब कुछ 2 की पावर के फॉर्म में आ गया। तो 2 की पावर हम लिख सकते हैं 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर, हम पहले एलसीएम ले लें 3, 4 और 12 का, तो एलसीएम आ जाएगा 12, और 3 4 जा 12 तो 4, 4 3 जा 12 तो 3, प्लस 12 1 जा 12 तो यहाँ पे 5, तो 4 प्लस 3 7 और 5 12/12 आ जाएगा। तो सिंपली ये 2 की पावर 1, मतलब आंसर आपका क्या हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। और ये क्वेश्चन बेटा अपनी कॉपी पर नोट्स बनाते रहिए,
मतलब बिना नोट्स के काम नहीं चलेगा। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे, बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर 1 ऐसे करके आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक के अकॉर्डिंग अपना नोट्स बनाते रहिए। और हम कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस इसमें कराएंगे जो आगे आपके फिजिक्स में जरूरत होंगे। मैथमेटिक्स का जो एक प्रैक्टिस करा रहे हैं जिसको आगे आपके रियल उसके फिजिक्स के प्रॉब्लम्स में कहीं ना कहीं ये यूज होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 81 की पावर -2 इज, पहला आपका है 1/9, दूसरा है 1/3, तीसरा है 9 और चौथा ऑप्शन है 1/81। ठीक, और यहां पर अंकुर का मैसेज आ गया है और इनका आंसर है ए 1/9। और किसी का मैसेज जल्दी से। सक्षम, आपका आंसर है सी, गलत, सी नहीं होगा, 1/9 आपका करेक्ट ऑप्शन है ए। अब क्या करना है इसमें, देखो थोड़ा सा आराम से सक्षम उसको बात को समझो कि कैसे हमें चीजों को करना है, किस तरीके से यहां पर चीजें हैं। भाई 81 है, ये हमें मालूम है कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो 81 हो जाएगा आपका। और आप यहाँ पे चूंकि 9 के फॉर्म में ही आंसर आ रहा है तो चलो उसको 9 के फॉर्म में ही देख लेते हैं हम इसे। यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं, 81 की पावर -2 की पावर 1/4 कर सकते हैं, क्योंकि 81 की पावर -2 का फोर्थ रूट यहां पर लिखा हुआ है तो 1/4 कर दिया इसको ऐसे। और ये हो जाएगा 81 की पावर -1/2, और 81 की पावर -1/2 जो है आपका ये क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर के पावर 1/2 माइनस में। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 की पावर -1 और 9 की पावर -1 का मतलब 1/9, आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। अब कोई आंसर अभी नहीं देगा, कोई भी आंसर चैट पे नहीं लिखेगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर सक्षम निकाल के बताएंगे हमें कि क्या होगा। सबसे पहले इसका आंसर सक्षम देंगे। वैल्यू ऑफ 256 की पावर 0.16 इंटू 256 की पावर 0.09 इज, ए पार्ट 4, बी पार्ट 16, इसका सी पार्ट जो है 64 एंड डी पार्ट आपका 256.25। इसका आंसर बताइए सक्षम। जब आपका आंसर आ जाए तो माइक ऑन करके बताना कि इसका आंसर क्या हुआ। बी। क्या आंसर होगा, बी। बी। हाँ नितिन मौर्य, आप माइक ऑन करके बताओ। सक्षम अपना माइक बंद करो। डी। डी? यस सर। नहीं बेटा, डी नहीं है। अंकुर तुम बताओ। 4। 4 आंसर नंबर कौन सा होगा, ए। ए।
गुड। अभी तक अंकुर के जितने आंसर दिए हैं सब आंसर सही दिए हैं उसने। ए आपका ऑप्शन होगा। अब देखो 256 क्या है बेटा, 256 की पावर 0.16 है, 256 की पावर 0.09 है। तो जब सेम बेस होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं ना 256 की पावर 0.16 और 0.09 तो 0.25 बोल सकते हैं। और इसे हम 256 की पावर 0.25 को 1/4 भी बोल सकते हैं। और बेटा 256 क्या होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 होता है। 16 का स्क्वायर होता है 256 और 16 क्या होता है, 4 इंटू 4 होता है। और इसकी पावर 1/4 है। इसका मतलब ये है 4 की पावर 4, इसको लिख लेंगे इस वाले वैल्यू को, और इसके पावर 1/4। पावर के ऊपर पावर चढ़ता है तो पावर मल्टीप्लाई होता है। 4 में 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, 1 आ जाएगा। आंसर क्या होगा, 4। समझ में आ गई बात बेटा? ये चैट पे जल्दी से मैसेज करिए, समझ में आ गया ये बात ना सबको? ठीक। अब हम लोग इसके बाद आ जाएंगे जल्दी से एक्सपेंशन पर। अब देखो एक्सपेंशन जो हम अभी आपको बताएंगे वो आपका एक्सपेंशन मैथमेटिक्स की जो चीजें हैं ना उससे काफी इजी है। आपको मैथ में काफी कुछ चीजें करनी है, लेकिन यहां पर हम आपको केवल उतनी ही चीज बताएंगे जितनी फिजिक्स में यूज होने वाली है, ठीक, जितना हमें फिजिक्स में जरूरत है। बाकी आपको जब हम बाइनोमियल थ्योरम एक बार बताएंगे, बाइनोमियल थ्योरम भी हमें मैथमेटिक्स में जरूरत पड़ेगी आगे कहीं कई जगहों पर। जब हम बाइनोमियल थ्योरम बताएंगे तो आप किसी भी पावर तक जाके उसका एक्सपेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं एक्सपेंशन की। अब ये इंडिसेस कंप्लीट हो गया। दूसरा टॉपिक आपका है अब एक्सपेंशन। और जहां तक मुझे मालूम है कि इसमें बहुत से ऐसे फॉर्मूले हैं जिनके बारे में आपको पता है। जैसे इसका पहला फॉर्मूला x प्लस ए, चलो हम ए और बी के फॉर्म में बात करेंगे, x और उसके फॉर्म में नहीं। हम इसमें ऐसे लिखेंगे, पहला फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, सबको पता है भाई। और इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से भी जो फॉर्मूला अभी आप लिखते हो ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हम बाइनोमियल थ्योरम से भी इसको प्रूव करके दिखाएंगे कि कैसे आता है, ठीक है। आप लोगों को ही ये चीजें आपके मैथमेटिक्स में ये बात पढ़नी होती है। जो मैथ वाले बच्चे होते हैं इस चीज को पढ़ते हैं, बाइनोमियल थ्योरम उनके में काफी डिटेल में पढ़ना होता है और खूब ढेर सारे क्वेश्चंस भी आते हैं मैथमेटिक्स में उसमें, ठीक है। तो जब हम इसको आगे बढ़ते जाएंगे, जब हम एपी जीपी और उसके बाद बाइनोमियल पढ़ेंगे तो वहां पर हम इन सारी चीजों को आपको प्रूव करके भी दिखाएंगे कि कैसे ये सारी चीजें आती हैं। दूसरा फॉर्मूला आपको मालूम ही होगा, ये सब चीज बस केवल रिकॉल करा रहा हूं, a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तीसरी चीज है आपको ये बात पता है a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में अगर हम a माइनस बी लिख दें तो ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, अगर a प्लस बी और a माइनस बी पता है तो आप यहां से ये चीज भी लिख सकते हो। सब इन्हीं सभी फॉर्मूले का एक तरीके से बिगड़ा हुआ रूप है। आप चाहो तो अगर कोई पूछे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो क्या हो सकता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर कोई आपसे पूछे कि नहीं इसे हम a प्लस बी और ab के फॉर्म में ना बताइए, a माइनस बी और ab के फॉर्म में बताइए, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab कर दो। यहां से देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस माइनस को इधर लेके चले जाओ तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा आपका। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर आपको a प्लस बी पता है और a b पता है तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अगर आपको a माइनस बी और a b पता है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए पांचवा फॉर्मूला आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर
a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपका देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी के होल स्क्वायर में क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमको तो यहाँ पे प्लस 2ab चाहिए, तो हम यहाँ पर प्लस 4ab कर दे, तो इसमें जो माइनस 2ab आएगा उसके माइनस प्लस 2ab से कैंसिल और प्लस 2ab बच जाएगा, तो हमारी चीजें ऐसे हो जाएंगी। अगर हमसे कोई कहे a माइनस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू बताइए a प्लस बी के होल स्क्वायर में, तो a प्लस बी का आपका होल स्क्वायर माइनस 4ab कर देंगे, तो ये चीजें मिल जाएगी हमें। समझ में आ रही है बात बेटा ये? यस सर। ठीक, यस सर। ठीक ठीक ठीक। यस। अब देखो 7th, इसके बाद हम सेम इसी चीज को ना x प्लस 1/x या a प्लस 1/a के फॉर्म में भी खूब किया करते थे। अगर हम बात करें a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a करेंगे, तो a से a कैंसिल, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2। सेम उसी तरह से a माइनस 1/a का अगर हम होल स्क्वायर की बात करें तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू a इंटू 1/a करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, अगली चीज आप देखिए 9th, अगर मान लो आपसे कोई पूछे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू a प्लस 1/a के फॉर्म में, तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर करेंगे तो इसमें प्लस 2 आएगा, माइनस 2 कर दो तो इसका प्लस 2 इस माइनस 2 से कैंसिल, ये बच जाएगा। या अगर आप इसे a माइनस 1/a के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो इतना लिखो और प्लस 2 कर दो इसमें, तो आपको ये चीज मिल जाएगी। ठीक, अब अगर कहीं पे आपके पास ऐसे लिखा हो a प्लस 1/a और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस 1/a लिखा हो, तो हम इसे सीधे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो आपको कुछ ऐसा लिखा हो x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, ऐसे लिखा हो, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखो क्या होता है, पहले मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं, फिर इसके बाद एक फॉर्मूला बना देंगे। आप देखो यहाँ पे x का मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी प्लस ए एक्स प्लस ए बी, ऐसे लिखेंगे। अब आप यहां पर देखिए क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर तो ऐसे और x कॉमन ले लोगे तो a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, तो ये चीज आपको याद रखनी है, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी का जब हम होल स्क्वायर कर रहे हैं, ये x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी कर रहे हैं, तो ये हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी आ रहा है। ठीक है, और ये अपने दिमाग में ही क्विक ये काम कर लेना चाहिए। तो अब अगर मान लो कि कोई तुमसे कहे कि भाई इसका क्या होगा, जैसे x माइनस a है और x प्लस b है, तब क्या होगा, आप सीधे सीधे लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a की जगह पर अब माइनस a हो गया, तो माइनस a प्लस b लिखो x, और a की जगह अगर माइनस a है तो माइनस ए बी हो जाएगा। अगर आप x प्लस a और x माइनस b अगर है तो उस केस में आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी इंटू एक्स और माइनस ए बी। अगर आपका ये हो जा रहा है x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस a और b दोनों माइनस है तो माइनस a माइनस b लिख लो x, और माइनस a माइनस बी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ए बी ही हो जाएगा ये। अब चाहो तो इसके अंदर का माइनस बाहर निकाल के आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी।
तो ये तो आपके स्क्वायर वाली चीज रहेगी, जहां पर कभी आपको स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी तो आप इस तरीके से चीजों को यूज करोगे। ठीक, अब देखो इसके बाद हम बात करेंगे क्यूब के पे। और क्यूब का आपका देखो पहले एक और कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर हमसे पूछा जाए, अक्सर ये चीज मिल जाती है आपके क्वेश्चंस में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब बेटा अगर मान लो आपको कहीं ऐसा मिल जाए a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला नंबर कौन सा था, 12, इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले से हम इसको कैसे लिखेंगे। आप देखो a का तो स्क्वायर हुआ ए स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर वही प्लस बी के स्क्वायर के बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। अब ब्रैकेट में ए और बी का मल्टीप्लाई करना, ए पॉजिटिव बी निगेटिव, तो माइनस ए बी माइनस बी सी और प्लस सी ए। अब अगर मान लो कोई पूछे a प्लस बी माइनस सी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो जहां पर ए बी सी माइनस में आएंगे वहां पर आप उसको कर दो। लेकिन अब देखो यहां पर कि ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर है, तो भाई अब अगर माइनस ए बी सी कुछ भी होगा, ए या बी या सी माइनस में है, उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही में आ जाएगा ना, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। ये वाली चीज तो एज इट इज हो जाती है हर जगह। चेंज कहां होता है, क्योंकि यहां पर ए बी या सी की पावर 1 1 1 है, तो अगर वो माइनस है तो माइनस में आ जाएगा, प्लस होगा तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, और जहां स्क्वायर है तो आप प्लस का स्क्वायर करो या माइनस का स्क्वायर करो, बात एक ही होती है, उसमें चेंज नहीं आता है। तो ये तो कुछ स्क्वायर वाली चीजें रही जो आपने पिछले क्लासेज में पढ़ी भी हैं। अब हम लोग थोड़ा क्यूब वाली बात करेंगे। अब क्यूब वाली बात आप जैसे देखो, आपका 13वां फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है आपका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। उसी तरीके से आपका कुछ फॉर्मूला ये भी है क्यूब वाले। अगर हम यहां पर बात करें ऐसे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। अगर हम बात करें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब और प्लस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये फॉर्मूला इस वाले से निकाला हमने, ये फॉर्मूला यहां से निकाल लिया। तो बस आपको ये कुछ फॉर्मूले याद रहेंगे तो आगे की चीजें आपकी अपने आप सॉल्व होती जाएंगी। 17th, अगर आपसे मान लो बोल दिया जाए इस तरह से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू, आप ऐसे लिख सकते हो, ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इस तरह से भी काम कर सकते हो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हम ये काम भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब अगर मान लो आपके पास इस तरह से चीजें दी गई हैं, एटीन्थ, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये है तो इसमें हम लिखते हैं क्या, एक्स क्यूब, अब इसके बाद प्लस ए प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर और प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एक्स
और प्लस ए बी सी। ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले में अगर आपको कहीं ऐसा मिल जाए, जैसे मान लो कि आप इस तरह की चीजें कैसे सॉल्व करोगे, जैसे मान लो आपको दे दिया x प्लस 2, x प्लस 3 और ये दे दिया x प्लस 1। सॉल्व करना है तो सीधे आप क्या लिख लोगे, इसको तीन चीजों को मल्टीप्लाई करना है तो एक्स क्यूब और प्लस a प्लस बी प्लस सी, 3 और 2, 2 और 3 5 और 1 6 एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, ये a है ये b है ये c है, तो 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस 1 इंटू 2 2, साथ में x प्लस ए बी सी 3 इंटू 2 6 इंटू 1 6 हो गया। सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 9 और 2 11 एक्स प्लस 6। देखो ये तीन चीजों को या तो आप अलग अलग मल्टीप्लाई करो या फिर इस फॉर्मूले का यूज करके आप सीधे उसका आंसर यहां पे लिख लो। अब अगर यहां पर वैल्यू चेंज कर दी जाए तो अपने आप चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो x प्लस ए है और यहां पर x माइनस बी है और x प्लस सी है, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस ए पॉजिटिव है बी निगेटिव है और सी पॉजिटिव है एक्स स्क्वायर प्लस ए पॉजिटिव बी निगेटिव तो माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए इंटू एक्स माइनस ए बी सी हो जाएगा। जब इस तरह से चीजें रहेंगी तो हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अब एक चीज और आपको बस सीखनी है, लास्ट चीज इसमें, कि अगर आपका a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 है तो उस केस में क्या होता है, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc के बराबर होता है। और ये चीज आपको मैथमेटिक्स में एक्सपेंशन जब पढ़ोगे तो वहां पर प्रूव करने को मिलेगा। ठीक है, तो इस बात को आपको थोड़ा ध्यान से चीजों को देखना है, याद रखना है। क्लियर हुई बात बेटा? ये सक्षम, अंकुर, ठीक, अंकुर, सक्षम, आवाज नहीं आ रही तुम लोग की, माइक ऑन करो थोड़ा। तुम लोग की आवाज, मेरी आवाज जा रही है तुम लोग तक ना? अंकुर माइक ऑन करो बेटा। अब देखो हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, उनकी हम लोग डिस्कशन थोड़ा करते हैं। और ये हम ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में ही इन क्वेश्चंस को करेंगे। एमसीक्यू, सक्षम, अंकुर, माइक ऑन करो थोड़ा अपना।
यस सर। हाँ ठीक है बस चलो 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 क्वेश्चन नंबर इसमें 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि इफ x प्लस 1/x इक्वल टू, जितने फॉर्मूले मैंने पढ़ाए उन्हीं सभी का यूज है, x प्लस 1/x इक्वल टू 2, देन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉल्व करिए। हम ऑप्शन लिख रहे हैं तब आप उसका ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। उसमें 4, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 0 और चौथा ऑप्शन है ABCD लिख देते हैं इसमें। एक सेकंड बस बेटा, रुक जाना थोड़ा। आपका ये सी ऑप्शन है और ये डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। जल्दी से चैट में मैसेज, हाँ चैट में मैसेज करिए। हाँ अंकुर बी, ठीक। कैसे बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक 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 ठीक। अब देखो यहां पर x प्लस 1 अपॉन एक्स का, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी जा रही है। अभी हमने बताया था एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, x प्लस 1/x का अगर आप होल स्क्वायर करोगे तो उसमें ये आ जाएगा और प्लस 2 भी आएगा, -2 कर दो, काम खत्म हो गया। अब यहां पर करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर -2, 2 का स्क्वायर 4 -2 इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड xy इक्वल टू 8, then x plus y is equal to, ऑप्शंस देखो। पहला ऑप्शन है 25, दूसरा ऑप्शन है आपका 5, तीसरा ऑप्शन है -5 और चौथा ऑप्शन है +-5। जल्दी से कितना समय नहीं लगना चाहिए, तुरंत आंसर आना चाहिए इसमें। अंकुर तुम एवरीवन में मैसेज कर दे रहे हो बेटा, सबको मैसेज कर दे रहे हो, सब लोग देख ले रहे हैं तो फिर तब चीजें ओपन हो जा रही है ना। वो आप एक बार फिर से थोड़ा चेक करो। अंकुर फिर से चेक करो, आपका आंसर थोड़ा गलत है, फिर से चेक करिए, बी ऑप्शन नहीं होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 है। नितिन बेटा सी। अंकुर का मैसेज आया डी अंडर रूट लेंगे तो, हाँ अंडर रूट लेंगे तो वो चीजें आ जाएंगी, इसीलिए मैंने क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि आप इस बात को समझो कि रूट्स आपको कितने किस तरह से मिलते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 है एंड एक्स वाई इक्वल टू 8 है, तो एक्स प्लस वाई आपसे पूछा जा रहा है, तो एक्स प्लस वाई का आपका होल स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दी गई है 9 और प्लस एक्स वाई की वैल्यू दी गई है 2 इंटू ये 8 कर देंगे, एक्स वाई की वैल्यू 8, तो 8 इंटू 2 16 और प्लस 9 25।
अब ये याद रखिएगा कि अगर मान लो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए होता है, दोनों चीजें। अगर x की वैल्यू प्लस ए होगा स्क्वायर करोगे तब भी ए स्क्वायर आ जाएगा, और x की वैल्यू माइनस ए है स्क्वायर करोगे तब भी ए स्क्वायर आ जाता है। x के दो रूट्स आते हैं। तो 25 जो है 25 को हम लिख सकते हैं कितना, 5 का स्क्वायर। इस तरह की कंडीशन में बन गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये मान लो कि आपके पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर है और ये वैल्यू सर ये 25 शो नहीं कर रहा है क्या नहीं शो कर रहा है? जो आप लिख रहे हैं। क्या दिख नहीं रहा है? नो सर। अच्छा रुको एक सेकेंड। अब हमारी स्क्रीन दिख रही है ना हमें? यस सर। अब दिख रहा है? यस सर। ठीक, चलो। तो अब देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो है ये 5 के स्क्वायर के बराबर है। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। 102 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर, देखो हम लोग उसको पढ़ने से क्या फायदा हुआ, इज इक्वल टू, ऑप्शन पहला है 200, दूसरा है 400, तीसरा है 600, चौथा है 800। अब इसको बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर हम यूज करें तो क्या होगा? जल्दी से पहले इसका आंसर बताओ, उसके बाद तो फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे। डी 800। कौन बताया? अंक सक्षम? यस सर। जल्दीबाजी में तुमने सॉल्व कर दिया। अंक नितिन बताओ तुम बेटा। सर डी है 800। डी 800। हाँ 800 सर। 800, थोड़ा ध्यान से यस देखो। सर। अच्छा रुको सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फंक्शन आपको दिख रहा है कहीं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होगी। तो आपका ए प्लस बी क्या होगा? 102 प्लस 98, और दूसरे में 102 माइनस 98, और 102 प्लस 98 करोगे तो 200 इंटू 102 माइनस 98 करोगे 4, हाँ 800 आ जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या होगा, 800। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 96 इंटू 104 इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन है 9984, दूसरा ऑप्शन है 9974, तीसरा ऑप्शन है 9964, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ये क्या होगा? सर ए। हाँ ठीक, तो आपका ऑप्शन है पहला ए।
सर मैंने आप- मैसेज में सेंड किया था। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देख लिया मैंने। हाँ पहला ऑप्शन है ए, आप लोग का, देख लिया उसको। स्क्रीन दिख रहा है ना तुम लोगों को? यस सर। ठीक। तो हमें लग रहा है ना कि कुछ आज वन नोट का अपडेट आया हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये सिस्टम स्लो चल रहा है क्या आज। एक सेकंड बस रुक जाओ। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है 103 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 200 इज। सर स्क्रीन पे नहीं राइट हो रहा है। अच्छा स्क्रीन नहीं पे दिखा रहा है सर। अच्छा नहीं दिख अभी रहा दिखा है। रहा है, अभी से दिखा रहा है। अच्छा अब दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो 103 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर अपॉन 200 इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 5 और चौथा ऑप्शन 6। जल्दी से इसको सॉल्व करो, तुरंत बताओ। और लोग बताएं। यहां पर देखो हम एक पोल क्रिएट कर रहे हैं और उसमें आप आंसर दिया करो। इसको भी हाँ। बताओ इसमें क्या होगा। 103 का स्क्वायर माइनस 97, तो 103 माइनस 97 और दूसरा आपका क्या हो जाएगा 103 प्लस 97 अपॉन 200। तो ये वैल्यू तो 200 से 200 कैंसिल, 103 माइनस 97 क्या हो जाएगा 6। ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ x प्लस वाई इक्वल टू 11 एंड xy इक्वल टू 24, देन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन है 121, दूसरा ऑप्शन है 73, तीसरा ऑप्शन है 48 और चौथा ऑप्शन है 169। अब सर स्क्रीन पे नहीं राइट हो रहा है, 71 अभी से दिखाया। सॉरी 73 हमें लग रहा है कि तब हाँ रुक जाओ चलो।
कितना आ जा रहा है बेटा 73। यस सर। ठीक, अब देखो x प्लस वाई की वैल्यू दी गई है और एक्स वाई की वैल्यू दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 2xy। सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा, और ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर 121 माइनस 2 इंटू 24, और 24 मतलब ये 2 इंटू 24 48 आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे 73 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, इफ x बाई वाई प्लस y बाई एक्स इक्वल टू माइनस, स्क्रीन नहीं शो रही है। ये बेटा नितिन तुम्हारे यहाँ बेटा स्क्रीन शो हो रहा है? जैसे उस पे राइट नहीं हो रहा है। मतलब जो हम लिख रहे हैं वो नहीं दिख रहा है? हाँ, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहे हैं 7th वाला, वो नहीं राइट हो रहा है इसमें। अच्छा नितिन तुम्हारे पर बेटा तुम्हें दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 7? नितिन, यहाँ पर तो चीजें सब ठीक हैं सर अभी दिख रहा है। तो अब दिख रहा है? हाँ अच्छा चलो देखते हैं, देखते हैं इसमें कुछ और क्या चीजें हो सकती हैं। आज चूंकि पहली क्लास है, इस पर हम देखते हैं कोई दूसरा हम वो यूज करने के लिए कोशिश करते हैं, दूसरे पे हम काम करें। ठीक है, x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू -1, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि x y is not equal to 0, then the value of x cube minus y cube is, पहला ऑप्शन आपका 1, दूसरा ऑप्शन -1, तीसरा ऑप्शन 0 और चौथा ऑप्शन है 1/2। जल्दी से इसको सॉल्व करके बता दो। जल्दी बेटा सॉल्व करिए। क्या या अंकुर सक्षम? सर 0 आएगा। हाँ, कैसे किए हो? इसको सर पहले एलसीएम लिए हैं। हाँ ठीक है, तो x बाई वाई प्लस हाँ। वाई बाई एक्स इक्वल टू -1 है, आपने एलसीएम ले लिया तो ये एक्स वाई हो गया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये -1, आप सॉल्व कर लोगे यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू -xy हो जाएगा। इस साइड में ले लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy इक्वल टू 0 हो गया। अब चूंकि हमें इसकी वैल्यू पता करनी है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब बेटा इसकी वैल्यू इतनी होती है, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू हो गई 0, तो 0 से कुछ भी x माइनस वाई मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा
सी वाला। ठीक है, समझ में आ गई बात बेटा ये? यस सर। ठीक। नितिन, नितिन, तो आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, तो सुनो, अब आज जो है, आज की क्लास हम लोग अब यहीं पर रोकते हैं। और कल जो है, कल फिर से वही 8:30 बजे आप एकदम टाइम से 8:30 बजे ज्वाइन कर लेना। और 8:30 से 10 कल भी क्लास रहेगी। और कल हम इसमें कुछ और मैथमेटिक्स की चीजें जो हैं वो जल्दी जल्दी पहले जो 11, 9, 10 वाली चीजें उसको रिवाइज कर दें। जैसे आज मैंने एक्सपेंशन रिवाइज करा दिया, आपका इंडसीज हो गया, तो वैसे हम कुछ और जो बेसिक चीजें हैं उनको हम रिवाइज कर दें। और इसके बाद फिर जो बेसिक हमारी चीजें आने वाली हैं, जैसे मान लो ग्राफ की बात करेंगे हम, जब हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, इंटीग्रेशन की बात करेंगे, तब जाके वहां पर आपको कुछ नई मैथमेटिक्स मिलेगी। अभी तो हम बस केवल ये इसलिए कर रहे हैं जिससे कि आपको ये छोटी छोटी चीजों में प्रॉब्लम्स ना आए। आगे कहीं फिजिक्स में कोई क्वेश्चन मिले तो वहां पर स्क्वायर करना या इस तरह की चीजों में कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए, एक बार रिकॉल करा दे रहे हैं उन सारी चीजों को। तो कल हम लोग लॉग के क्वेश्चंस करेंगे और उसके साथ साथ फैक्टराइजेशन आप लोग देख लेना, फैक्टराइजेशन पे हम बहुत ज्यादा काम नहीं करेंगे। ठीक है, लॉग पर करा देंगे और उसके बाद हम कोशिश करेंगे आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन एक बार रिवाइज करा देंगे। जैसे कि 2 इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशंस हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं एक साथ, ये वाली चीजें हम थोड़ा आपको बता देंगे। और इसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे सीधे अपने एपी, जीपी और बाइनोमियल थ्योरम पे। तो एक दिन में वो कंप्लीट कर लेंगे। मतलब इस संडे तक हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा आपका ये पोर्शन जो एल्जेब्रा वाला पोर्शन है वो हम संडे तक कंप्लीट कर लें। तो क्लास आपकी कल भी होगी, कल है थर्सडे, तो कल भी क्लास होगी। और इसके बाद एक क्लास आपकी सैटरडे को होगी और फिर एक क्लास आपकी संडे को होगी। तो 3 क्लासेज अभी आपकी हैं। तो इन 3 क्लासेज में हम अलजेब्रा को पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। पूरा अलजेब्रा आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आएंगे ग्राफ पर, इक्वेशंस पर और कैलकुलस पर आ जाएंगे। जैसे ही कैलकुलस वाला पोर्शन कंप्लीट होगा, मान के चलो कि आपकी जो मैथमेटिक्स में जितनी चीजें हमें सीखनी है पूरे 11, 12 की मैथमेटिक्स में, उतनी चीजें हम लोग कर लेंगे। इसके बाद फिर हम आ जाएंगे अपने वेक्टर पे। तो वेक्टर से हमारा पूरा एक नया तरीके से फिर जो इस बार जो 9, 10 किसके अलावा जो हमारी 11, 12 की फिजिक्स है वो हम लोग सीखेंगे। 9, 10 की चीजें ही पढ़नी है, लेकिन अब उसको थोड़ा सा और एडवांस वे में पढ़ना है। भाई 9th में आपने ग्रेविटेशन भी पढ़ा होगा, तो उसी 11th में ग्रेविटेशन भी हमें देखना है, लेकिन जितना आपने 9th में पढ़ा उससे काफी ज्यादा हमें करना है। ठीक, तो कल जो है हम लोग इसमें अब इन चीजों को देखते हैं। ठीक है, यस सर। ठीक, चलो क्लास हम एंड कर रहे हैं ना। यस सर।